जो मेहनत टीवी वाले करते हैं ना, वो फिल्म करके दिखाते हैं। असली धुरंधर टीवी वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ आप समझाइए, क्योंकि आपके एग्जाम्पल बहुत ही चर्चित रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दीजिए आप। अभी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग सोचते हैं कि आपकी मांग कल सरकार ने पूरी कर दी और एक ज्यूरी जो है वो बैठ गई कि चलो अब टेलीविजन देखकर इन लोगों को नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। दिल पे हाथ रख के आप ईमानदारी से बोलिए कि कितने परसेंटेज शोज आपको लगता है कि इस नेशनल अवार्ड के लिए क्वालिफाई भी कर पाएंगे, अभी जो करंट सिचुएशन है इसके हिसाब से बताइए सर आप। देखिए, उसमें क्या है कि मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि 10 शो हैं, मैं कहता हूँ 9 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई एक तो ऐसा है जिसने अपना काम अच्छा किया होगा। कोई एक तो, आप फिल्मों में भी तो ऐसे ही चुनते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि फिल्मों में जितनी फिल्में हैं उनमें से आप किसी को भी दे देते हैं, उसमें से भी आप चुनते हैं ना किसने अच्छा काम किया। तो अच्छा काम तो यहाँ भी हो रहा है। मैंने वही तो कहा, आप नागिन कोई बन गई उसको मत दो, मक्खी बन के उड़ गई उसको मत दो, लेकिन कोई अगर अच्छा परफॉर्मर है जिसने सच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसको दो। कोई अच्छा शो अगर है तो उसको दो, है ना। कहने वाले ये भी कहेंगे कि अगर आप अच्छे शो का जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो शो आपने लिखे हैं वही शोज अच्छे हैं, तो ये भी हो सकता है कि शायद ये मुहिम आप खुद के लिए ही कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपको नेशनल अवार्ड मिले टीवी के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर मेरा काम अच्छा है तो मुझे मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसमें कौन सी बुराई है अगर मेरा काम है। लेकिन मैं सिर्फ अपने काम के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर टीवी में 500 शोज बन रहे हैं तो मैं 500 शोज तो नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं एक्टरों की बात कर रहा हूँ, मैं एक्टर तो नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर तो नहीं हूँ, मैं कैमरामैन तो नहीं हूँ, मैं एडिटर तो नहीं हूँ, मैं प्रोड्यूसर तो नहीं हूँ। मैं तो बात सबकी कर रहा हूँ, हर किसी के लिए कर रहा हूँ, मैं सबके बिहाफ पे लड़ रहा हूँ मैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे, हाँ मेरा काम अच्छा हो तो मुझे बिल्कुल तो नहीं दोगे तो लड़ जाऊंगा मैं। अच्छा। अगर मेरा काम अच्छा है और आपने मुझे नहीं दिया तो लड़ूंगा मैं, वरना मैं तो सबके लिए लड़ रहा हूँ। ओके। सबके लिए। और मैं चाहता हूँ कि लोग सपोर्ट में आए, सपोर्ट करें, और बहुत सारे लोग आए भी हैं मेरे साथ जो जो इस पे सपोर्ट कर रहे हैं सारी चीजें। इवन हेमा मालिनी जी, इतनी बड़ी अभिनेत्री, सांसद, उनको जब ये पता चला और उनको मैंने बताया इस बारे में, तो उन्होंने मुझे सामने से कहा कि नहीं आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट, ये होना चाहिए, और इसके लिए जो भी हो सकता है मैं आपके साथ हेल्प करने के लिए खड़ी हूँ। मैं जो जहाँ जो भी करना है आई एम देयर। तो जो समझदार लोग हैं वो कर रहे हैं, वो तो फिल्मों से जुड़े हैं। करेक्ट। तब भी वो ये बात को समझ रही हैं कि टीवी वाले कितनी मेहनत करते हैं, और सच में मैं बता रहा हूँ, जो मेहनत टीवी वाले करते हैं ना, वो फिल्म करके दिखाते हैं। असली धुरंधर टीवी वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ आप समझाइए, क्योंकि आपके एग्जाम्पल बहुत ही चर्चित रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दीजिए आप। भाई देखिए, एग्जाम्पल यही है कि हम जो है टीवी में जब काम करते हैं, हमारे लोग तो बेचारे सुबह आते हैं और वो उनकी शिफ्ट 8 घंटे 10 घंटे की नहीं होती, कई बार 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे, 16 घंटे बाद भी वो एक्टर आके कैमरे के सामने वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। और टीवी में जो है और फिल्मों में जो है लोग आते हैं, आके पहले वैनिटी में जाते हैं, फिर पड़े रहते हैं, फिर चाय कॉफी हो रही है, दोस्त यार आ रहे हैं, गप्पे हो रही हैं, फिर आ गए, फिर एक सीन का 2 लाइनें बोल दी, फिर चले गए, फिर कह दिया अच्छा अब मैं चल रहा हूँ, 6 बजे निकल गए। ठीक है। तो असली धुरंधर कौन? असली धुरंधर वो है जो सुबह से मेकअप लगा के बैठा हुआ है और 15-15 20-20 घंटे काम कर रहा है, और उस पहले घंटे में भी उसका परफॉर्मेंस का लेवल वही था, और उस 20वें घंटे में भी उसका परफॉर्मेंस का लेवल वही है। वो डायरेक्टर जिसने पहला शॉट लिया था सुबह, उसने उसी मेहनत से लिया था जो उसने 20वें घंटे पे शॉट लिया है। तो इसलिए असली धुरंधर तो टीवी वाले हैं, उनको तो बहुत मिलना चाहिए। बट आप जो ये बोल रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं फिर एक तरह से गलत है ना, कि अगर आप एक्टर को 20-20 घंटा काम करवा रहे हैं तो ये तो पहली बिल्कुल बात गलत वहीं पे है, गलत है। बिल्कुल गलत है। तो ये तो फिर बिल्कुल ग्लोरीफाई गलत करना हो नहीं, गया मैं सर। उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये चीज तो गलत है। मैं तो उन लोगों की मेहनत की बात कर रहा हूँ कि उसके बावजूद वो लोग काम करके दे रहे हैं, और इतना अच्छा काम करके दे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं अब इतने घंटे हो गए, अब तो मैं खराब परफॉर्म करूंगी, अब मैं खराब डायरेक्ट करूंगा। नहीं, कितने मेहनत है उनकी कि नहीं, फिर भी वो लगे हुए हैं और वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की तैयारी में है। ये कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं काम करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।